घने जंगलों से घिरा सुंदरवन नाम का एक विशाल वन था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ थे, जिनकी शाखाओं पर हर समय चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती रहती थी। जंगल के बीच से एक साफ नदी बहती थी, जिसके किनारे जानवर पानी पीने आते थे। बाहर से देखने पर यह जंगल शांत लगता था, लेकिन अंदर एक बड़ी समस्या पनप रही थी। इस जंगल का राजा था शेर वीर सिंह। नाम से ही लगता था कि वो बहुत साहसी और न्यायप्रिय होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वीर सिंह ताकतवर तो था, पर बेहद शरारती और घमंडी भी। उसे दूसरों को डराना, बिना वजह दहाड़ना और जानवरों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। कभी वो खरगोशों को दौड़ा देता, कभी हिरणों को बिना कारण धमका देता और कभी कभी तो खुद भूखा न होने पर भी शिकार कर लेता। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन कोई भी उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल में रहता था एक बंदर, नाम था चिंटू। चिंटू ताकत में शेर के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बुद्धि। वो हर समस्या को सोच समझकर हल करने में विश्वास रखता था। चिंटू को जंगल के सभी जानवर पसंद करते थे, क्योंकि वो सबकी मदद करता था। कभी किसी को रास्ता बता देता, कभी झगड़ा सुलझा देता और कभी बच्चों को मजेदार कहानियां सुनाता। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई, शेर आज बहुत गुस्से में है। जानवर डर के मारे अपने अपने बिलों में छिप गए। तभी चिंटू ने देखा कि शेर नदी के पास खड़ा होकर बेवजह दहाड़ रहा है। चिंटू ने सोचा, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये पूरे जंगल का जीना मुश्किल कर देगा। शेर ने नदी पर कब्जा कर लिया और ऐलान कर दिया, अब से इस नदी से पहले मैं पानी पीऊंगा, उसके बाद ही कोई और आ सकता है। बेचारे हिरण, हाथी, नीलगाय सब प्यासे खड़े रहे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी चिंटू धीरे धीरे पेड़ से उतरकर शेर के पास गया। चिंटू बोला, महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं, लेकिन राजा का काम सबकी रक्षा करना होता है, न कि सबको परेशान करना। शेर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गरजा, तू मुझे सिखाएगा? मैं चाहूँ तो तुझे अभी खा जाऊँ। चिंटू मुस्कुराया, खा सकते हैं महाराज, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। शेर को अपनी ताकत पर घमंड था। बोल, क्या कहना है? चिंटू ने कहा, जंगल में आपसे भी ज्यादा ताकतवर कोई और शेर आ गया है। ये सुनकर वीर सिंह चौंक गया। क्या बकवास कर रहा है? चिंटू बोला, मुझे यकीन नहीं था, इसलिए देखने गया। वो नदी के अंदर रहता है और कहता है कि वही असली राजा है। शेर का घमंड जाग उठा। चल, अभी दिखा मुझे। चिंटू शेर को नदी के पास ले गया। नदी का पानी एकदम साफ था। चिंटू बोला, महाराज, झुककर देखिए, वही है। शेर ने जैसे ही पानी में झांका, उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह कोई दूसरा शेर है। वो गुस्से से दहाड़ा। पानी में भी दहाड़ की आवाज गूंजी। शेर ने सोचा, ये मेरी नकल कर रहा है। गुस्से में आकर शेर ने पानी पर छलांग लगा दी। छपाक, टपकता पसीना। शेर तैरना नहीं जानता था। वो पानी में डूबने लगा और मदद के लिए दहाड़ने लगा। जंगल के जानवर डर के मारे दूर खड़े थे। चिंटू ने तुरंत एक लंबी बेल तोड़ी और नदी में फेंक दी। इसे पकड़िए महाराज। काफी मशक्कत के बाद शेर बाहर निकला। उसका सारा घमंड पानी में बह चुका था। वह थका हुआ और शर्मिंदा था। शेर ने सिर झुकाकर कहा, चिंटू, आज अगर तुम न होते तो मैं मर जाता। मैं समझ गया हूँ कि ताकत से नहीं, बुद्धि और अच्छे व्यवहार से राजा बना जाता है। उस दिन के बाद शेर ने अपनी शरारतें छोड़ दी। वो सच में जंगल का रक्षक बन गया। नदी सबके लिए खुल गई। जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर खुश थे। उन्होंने चिंटू को जंगल का मंत्री घोषित कर दिया। चिंटू मुस्कुराया और बोला, अगर हम सब मिलकर समझदारी से रहें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। जंगल में फिर से हंसी, खेल और खुशी लौट आई।